संध्या में अगला मंत्र आता है मार्जन मंत्र। एक बार बोल लेते हैं। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो 8 मंत्र हैं इसमें। अब इन मंत्रों का 8 नहीं 9 मंत्र हैं, ठीक है ना। तो एक एक जो है ऊर्जा केंद्र के साथ इसका संबंध अवरोह क्रम के रूप में साधना बताई गई है। अब प्राणायाम मंत्र के शब्द भी इससे मिलते जुलते हैं, पर वहां आरोह क्रम है प्राणायाम मंत्र में, नीचे से ऊपर आते हैं, और मार्जन मंत्र में ऊपर से नीचे आता है। जैसा कि मैंने कहा कि प्राणायाम मंत्र का तात्पर्य क्या है समझिए। भू लेवल सबसे स्थूल है और नाम भी भू है, पृथ्वी को भी भू कहते हैं। पंच महाभूतों में सबसे स्थूल है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते चले जाते हैं। सबसे स्थूल क्या है? पृथ्वी। और इस शरीर को भी पार्थिव कहते हैं, सुना होगा ना आपने। डेड बॉडी को हम क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर, है ना। तो क्यों पार्थिव कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वीमय है। क्यों पृथ्वीमय है? धरती से ही उगे हुए अन्न आदि पदार्थों का सेवन करके ये पालित पोषित होता है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं। तो ये पृथ्वीमय शरीर सबसे स्थूल है। तो जब भू कहते हैं तो स्थूल से लेकर के सत्यम लेवल, जो आत्मा परमात्मा तक का लेवल है। एक्चुअली सत्यम शब्द में तीनों अनादि पदार्थ हैं छिपे हुए। अब ये सारे नए नए रहस्य आपके सामने खुल रहे हैं, रोज के बोलने वाले शब्द हैं, पर कभी ऐसा इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं, है ना। स जीवात्मा को रिप्रेजेंट करता है, ती प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है, और यम जो नियंता ब्रह्म है प्रकृति और जीवात्माओं पर, उस नियंता ब्रह्म को यम शब्द रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अच्छा देखो, तो और अष्टांग योग में भी यम शब्द बहुत मुख्य है। यम, यम अपने आप में यम है, नी पूर्वक यम, है ना। और संयम, धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिला करके संयम, और बीच वाले जो 3 हैं उसको वियम भी कहते हैं, अर्थात आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो यम, नियम, वियम, संयम, ये सारा मिला करके अष्टांग योग होता है। वो सारा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है। तो स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, और यम माने नियंता ब्रह्म, तीनों मिला करके सत्यम होता है। अब इसके बीच में बाकी सारे स्तरीकरण हैं। बुद्धि है तो मन है, तो इंद्रियां हैं, तो प्राण है, तो शरीर है, तो कोशिकाएं हैं, ये सारा स्थूल शरीर तक का पूरा वितान है। तो स्थूल शरीर अवबोध से ऊपर उठना, अंतरिक्ष लोक को भी पार करना, मन बुद्धि इंद्रियों को, और कारण तक उन्नत होना, ये प्राणायाम की जो है साधना है। ओम भू से लेके सत्यम लेवल तक, क्योंकि सत्यम में तीनों अनादि पदार्थ सूक्ष्मतम है। प्रकृति भी सूक्ष्म है, अव्यक्त है, नहीं दिखती। आत्मा भी अव्यक्त है, अब परमात्मा भी अव्यक्त है। तीनों को अव्यक्त कहा गया महर्षि दयानंद जी द्वारा अपने शास्त्रों में। तो आगे चलते हैं। अब अवरोह क्रम की साधनाओं को लेते हैं। मैं क्लिष्ट नहीं करूंगा व्याख्या को, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि क्लिष्ट हो रही है व्याख्या, सरल करूंगा। नियंता बोल दिया जी आपने। हाँ, इसका नियंता माने सबके ऊपर जिसका शासन है, वो ईश्वर, विश्व का राजा, सारे जड़ प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने वाला, और जीवात्माओं को भी कर्म फल के माध्यम से उन पर, हम ईश्वर के शासन से परे कभी। देखो, वरुण नाम का एक शब्द है, ईश्वर का नाम वरुण है। वरुण के 2 भाग हैं। वरुण वो है जो पाशों में बांधता भी है, और वही वरुण पाशों से छुड़ाता भी है।
आप मंत्र बोलते हो बृहद यज्ञ में, उदुत्तमम वरुण पाशम अस्मत् अवाधमम विमध्यमम श्रद्धाय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अधितये श्याम स्वाहा। तो ये वरुण जो परमात्मा नियंता है हम सबके ऊपर, इसीलिए उसको अंतर्यामी कहते हैं। हाँ, अंतर्यामी होकर के वो नियंता कर रहा है। देखो तो जैसे जैसे मेरी व्याख्या आती जाएगी ना, अभी तक हमने जब भी संध्या करी ईश्वर को अपने से अलग कहीं देखा। भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक कहते हैं तो बाहर बाहर देखा हमेशा। मेरी जितनी भी साधनाएं हैं और मैं जितनी भी व्याख्याएं कर रहा हूं, सीधा आपको अपने अंदर भीतर ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, और सीधा आपका कांटेक्ट है उसके साथ, है भी जो वस्तु स्थिति है मैं उसको प्रकाशित कर रहा हूं आपके लिए, आसान हो जाएगा सारा। अब देखिए यहां हमारा आनंदमय कोश है तालु में, यहां हमारा विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश में 7 चीजें हैं, ये पुस्तक में सारा दिया है। आप इसका स्वाध्याय करेंगे, मेरे प्रवचनों को सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर चिंतन करेंगे, फिर साधना करेंगे ना, आपको बहुत लाभ होगा। और मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, यदि ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा समय भी निकालेंगे ब्रह्म यज्ञ के लिए, स्वाध्याय पूर्वक नियमित रूप से करेंगे, तो आप मेरे प्रशिक्षक बन जाएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ मी, अन्यत्र कहीं पर आप मेरी ओर से प्रवचन दे सकेंगे। हर एक में वो क्षमता है, हर एक व्यक्ति में, क्योंकि ये मन बुद्धि इंद्रियां सबके पास है। अच्छा, ईश्वर भी सबका अपना अपना सबके पास है। आत्मा वास्तव में शुद्ध है, परिशुद्ध है, बस साधनाओं के माध्यम से अपनी शुद्धि हमको खंगालनी है, अशुद्धि को दूर करना है, यम नियमों का स्तर बढ़ाना है, प्रकृति के प्रति अनासक्त होते चले जाना है, मम का भाव छोड़ना है, इदन्न मम का भाव विकसित करना है। निष्काम कर्मों को करते करते अंदर की जैसे जैसे सफाई होती जाएगी, हस्ता मलकवत ईश्वर और आत्मा की प्रतीति भी होना शुरू हो जाएगी। कोई कठिन नहीं है। लोग व्यर्थ में कहते हैं जी ये साधना, ये विरक्ति, ये तो गृह त्याग करने वाले लोगों का काम है। आपने घर छोड़ा है ना, और जो है गुरुकुलों में संस्कृत पढ़ा, हमने तो संस्कृत भी नहीं पढ़ी, हम तो संसारी हैं। क्या बहाना बनाते हैं हम तो गृहस्थी हैं। आपने शादी करी होती तो आपको आटे दाल का भाव पता चलता। लोग हमको ऐसा कहते हैं, पर मैं कहता हूं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जब ये अघमर्षण सूक्त आएगा, इसके बाद अघमर्षण सूक्त की व्याख्या करते हुए मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा संकेत मात्र यहां कर देता हूं। योग का संबंध चित्त की वृत्तियों के साथ है, गृहस्थ इसमें बाधक नहीं है। एक आदमी घर छोड़ने के बाद भी मठ मंदिर में आसक्त हो सकता है या नहीं? अपने चेले बना करके लोकेशना में संलिप्त हो सकता है या नहीं? लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना में संलिप्त होने वाले गेरवे वस्त्रधारी या गणमान्य आचार्य गण या पता नहीं क्या क्या आपने देखे होंगे या नहीं? एक ढूंढो 100 मिलेंगे। समझ में आ रही ना बात? अच्छा, इधर ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपक्ष में देखो, श्री कृष्ण जी महाराज विरक्ति गृह त्यागी थे या गृहस्थ थे? गृहस्थ थे। और हम उनका जयकारा लगाते हैं योगी राज। या तो उनको ये मानो कि गृहस्थ होते हुए उन्होंने योग सिद्ध किया, या तो ये मानो कि गृहस्थ में होता है योग, है ना। अच्छा, याज्ञवल्क्य का उदाहरण ले लो, गृहस्थी थे, एक नहीं 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी कात्यायनी। दोनों पत्नियां उनको बाधक नहीं बन पाई। एक तो विवेकशील थी जो उनके साथ मोक्ष के मार्ग में चली गई, दूसरी तो संसारी थी, इसके बावजूद वो योग में उनके लिए बाधक नहीं बनी। अच्छा, तीसरा उदाहरण लेते हैं राजा जनक का। और राजा जनक ने भी असंप्रज्ञात समाधि तक उन्नति की, ऐसा शास्त्र में विवरण आता है। वो तो ऐश्वर्यशाली थे, संपूर्ण राजा का मतलब रोल में थे, तो सारा ऐश्वर्य, संपत्ति, धन और गृहस्थ उनके बाधा नहीं बना। तो हम तो ये, अच्छा, करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि, अनेकों ऋषि मुनि गृहस्थ रहे होंगे और उन्होंने उस तत्व को पाया होगा। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं,
आसक्ति मन से होती है, चिपकाव, स्वस्वामी संबंध बहुत बड़ा रोड़ा है योग में आगे न बढ़ने देने का, मैं और मेरेपन का चिपकाव। ऋषि ने क्या कहा? ऋषि ने कहा अविद्या का नाश और विद्या की, कहां आता है ये वचन? आर्य समाज के कितवें नियम में आता है? 8वें नियम में आता है। अच्छा, क्या हम सचमुच अविद्या का नाश कर रहे होते हैं? मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। अविद्या कहते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। सारी बात मैं ऋषि मुनियों के प्रमाण से कहूंगा आपको, कोई भी बात अपने मन से या अपने जेब की नहीं कहूंगा, ठीक है ना, काल्पनिक बातें नहीं, प्रमाण के साथ। ईश्वर के साथ हमारा स्थायी संबंध है या अस्थाई? कभी न टूटने वाला। अच्छा, संसार के साथ हमारा संबंध स्थायी है या अस्थाई? हम अस्थाई को स्थायी बनाने में लगे हैं, बोलो हाँ या ना। और जिसके साथ स्थायी संबंध है उसकी उपेक्षा कर रखी है। तो हम अविद्या को जी रहे हैं या विद्या को? समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरी बात बताता हूं। आपने जो बचपन से अब तक ज्ञान विज्ञान अर्जित किया, माता पिता ने सिखाया, गुरुजनों ने सिखाया, स्कूल से प्राप्त किया, डिग्री हासिल की, योग्यता हासिल की, उस ज्ञान विज्ञान का स्वामी आप खुद को मानते हो या ईश्वर को मानते हो? खुद को मानते हो ना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा नहीं जी हम तो ईश्वर को मानते हैं। मैंने कहा आपका ऐसा कहना बिल्कुल उस आदमी के जैसा है जिसके किसी ऑफिस में मैं गया, बहुत बड़ा बॉस था, तो उसकी बॉस की कुर्सी होती है ना ऑफिस में, अलग बढ़िया कुर्सी होती। अब उसने मेरे को आते कहा महाराज महाराज आप बैठिए, ये आप ही का है, आप ही का है। मैं कहा रजिस्ट्री करा दे। और करा देगा वो, चेहरा उसका गिर जाएगा। ये है आसक्ति, मेरा है ना। तो ये ज्ञान विज्ञान मेरा है या ईश्वर का है? अच्छा, आप क्या बोलते हो? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, पद धन अर्थ, जो भी हमने जाना, सब पदार्थ, इन सबका आदि मूल। लेकिन व्यवहार जीवन में हम ऐसा नहीं मानते। मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा शरीर, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, तो हम अविद्या को जी रहे हैं या विद्या को जी रहे हैं? समझ में आ रही है बात? अच्छा, उदाहरण देके समझाता हूं। एक व्यक्ति ने कई सारी योग्यताएं प्राप्त कर ली, डबल टिबल एमए किया, पीएचडी किया और भी सारी शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर ली। अवसान हो गया उसका, मुक्ति तो हुई नहीं, पुनर्जन्म में जाएगा। अब जब तो शिशु बन के आएगा तो वो कई विषयों में एमए, पीएचडी, डीलिट वगैरह डिग्री धारी होकर के आएगा या फिर से ए बी सी डी? समझ में आई बात? तो ज्ञान तेरा है तो तू ले जाना। क्यों जी? उसके साथ कुछ संस्कार जाएंगे। संस्कारों का जाना एक अलग विषय है, ठीक है ना। संस्कार चित्त में होते हैं, विद्या अविद्या आत्मा का विषय है ना। तो आत्मा का ज्ञान है नहीं, सारा नैमित्तिक है, ईश्वर से हमको मिलता है। सारे ज्ञान विज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है। देने वाले माता पिता भी साधन बने हैं ईश्वर के माध्यम से, वो भी ईश्वर से ही प्राप्त करते हैं। सपूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात् अग्नि पूर्वे भीर ऋषि भीरेड्यो नूतनैरुतः स देवांग एह वक्ष्यति, वेद मंत्र है। तो ईश्वर रूपी गुरु हम सबका है और वही हमको ज्ञान देता है। और हमारे पास जो कुछ भी है, ये शरीर ईश्वर ने बना के दिया, इसका मेंटेनेंस ईश्वर करता है। ये सृष्टि सारी ईश्वर ने बना के दी एट द रेट 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एट द रेट 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। आपका है क्या? आप हो क्या? जब नींद में जाते हो आपको पता नहीं मैं कहां पड़ा हूं, कोमा में जाते हो आपको पता नहीं कहां पड़ा हूं। मस्तिष्क का एक तंतु बिगड़ जाए ना, भले से भला डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कोई भी हो, कपड़े फाड़ता फिरेगा पागल होकर के। क्यों जी? वस्तु स्थिति है या नहीं? कुछ भी नहीं है आपका, सब कुछ किसी का उधार दिया हुआ है। आप केवल प्रयोक्ता भर हैं। इन चीजों के आप क्या हैं?
प्रयोग करने के अधिकारी हैं। ये ज्ञान विज्ञान, ये बल, ये विद्या, ये शरीर, शरीर में सामर्थ्य, योग्यता, पुरुषार्थ, ये सब ईश्वर की कृपा से है आपके पास, आपका कुछ नहीं है। और यदि अभिमान करते हैं तो आप अविद्या जी रहे हैं, सीधी सी बात। तो अभी उल्टा विचार करना शुरू कर दीजिए। देखो, ये विद्या हमको ईश्वर की ओर बढ़ाएगी, ईश्वर में हमारी रुचि उत्पन्न करेगी। जो स्कूल में प्रिंसिपल के प्रति सबकी श्रद्धा होती है, अभी जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा तप किया, हमारे प्रधान जी बीच में हैं यहाँ, बड़े आर्य समाज की बड़ी अच्छी स्थापना की, बहुत संसाधन जुटाए, खूब मेहनत करी, तो सब उनके प्रति हमारी एक स्वाभाविक श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। घर में जो बड़ा होता है उसके प्रति हमारी श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया हो। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं इस समय नरेंद्र मोदी जी, देश को ऊपर उठा रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, पासपोर्ट की वैल्यू हमारी बढ़ गई है और हमारा जीवन स्तर उन्होंने बढ़ा दिया, गरीबी रेखा से कईयों को बाहर निकाला, देश में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके प्रति एक आदर और श्रद्धा का भाव स्वाभाविक रूप से, और वो दिखता भी हो, जहां भी जाते हैं सभा में देखो लोग मोदी मोदी चिल्लाते हैं। ऐसे ही जब ईश्वर की महिमा, ईश्वर की गरिमा, ईश्वर का हमारे जीवन पर प्रभाव, ईश्वर से होने वाले लाभ, जब हम इस रूप में स्वस्वामी संबंध को खत्म करके जब सोचेंगे ना, तो ईश्वर का भी महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाएगा और संसार का न्यूनत्व सिद्ध होता चला जाएगा। हम किस बात पे अहंकार कर रहे हैं? ज्ञान विज्ञान भी मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, ये शरीर किसी का और का दिया हुआ, ये सृष्टि में सारी चीजें, हम क्या सोचते हैं? हम देखो कितने बड़े अभिमानी हैं। हम जो रोटी खा रहे हैं, कदाचित उसका मूल्य 10 रुपया 15 रुपया हो सकता है, एक रोटी का मूल्य 5 रुपया से 15 रुपया, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं 5 रुपए से 15 रुपए चुका करके उस रोटी का मूल्य आपने चुका दिया? संभव ही नहीं है। वो किसान ने 6 महीने तक खेत में पसीना बहाया है, 15 रुपए से आपका 6 महीने का उसका पसीना चुकाया जाएगा? जो वस्त्र आपने पहने हैं, आप तक पहुंचने में कितने लोगों का हाथ लगा हुआ है? आपने क्या 200-250 रुपए में उस वस्त्र की कीमत चुका दी? नहीं चुका दी। जो भवन बना है, और फिर ईश्वर के योगदान की अभी गिनती ही नहीं है। ये तो दूसरे, आपका जीवन जो आप जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं के निर्माण में, आप तक पहुंचाने में जितने लोगों का श्रम लगा है, चुकाया गया मूल्य पर्याप्त नहीं है। आपका जीवन उधार है अन्यों के लिए। आप किस बात पे अहंकार कर रहे हैं? मैं और मेरापन। जब हम ऐसा सोचते हैं ना व्यापक दृष्टिकोण से, तब हमको पता चलता है, अरे भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अगतिक हूं। आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, जियो, वस्त्र निकालने के लिए कपास बो, खाना चाहिए तो अनाज बो, है ना, पानी धरती से निकालो, कुछ नहीं मिलेगा सरकार की ओर से, न दूसरे जीवात्माओं के। आपका जीवन क्या है? तब अकल ठिकाने आएगी कि वास्तव में मैं कुछ नहीं। और जबकि सारे पशु पक्षी एकाकी जीवन जी रहे, बोलो हाँ या ना? उनका भी आधार ईश्वर है, क्योंकि वो भोग योनियां हैं, तो उनके लिए खाने पीने रहने आदि आवास आदि की सब व्यवस्थाएं ईश्वर ने कर रखी है। देखो लॉकडाउन मनुष्यों पे लगा था या पशु पक्षियों पे? सारे पशु पक्षी जी रहे थे। हम व्यर्थ में हम जो है ना अभिमान करते हैं, मेरे से दुनिया है, तुम्हारे से कुछ नहीं है, तुम्हारा अपना अस्तित्व भी दूसरे के दिए हुए उधार है सारा का सारा। बुद्धि से लेकर के, शरीर से लेकर के, सामर्थ्य से लेकर के, योग्यता, उसके बिना तुम्हारा पत्ता भी, ईश्वर यदि अपनी सारी शक्तियां शरीर में से निकाल दे तो ये शरीर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। प्राणी नहीं चलेंगे तो कहां से गिरे? किसी के चलते फिरते भी प्राण जाते हैं तो धड़ाम से नहीं गिरता हो। हमने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं, इसीलिए अहंकार करते हैं, मैं और मेरेपन का चिपकाव होता है। इस विषय में फिर बताऊंगा आपको। अभी चलो इन मंत्रों पर चर्चा करते हैं। तो ये आनंदमय कोश है तालु में, विज्ञानमय कोश है भ्रूमध्य में, कंठ में मनोमय कोश है, हृदय में प्राणमय कोश है, नाभि में अन्नमय कोश।
अब यहां पर एक एक शब्द को बाकायदा पॉइंट आउट करते हुए मंत्र में कहा है, भू पुनातु, भुवः पुनातु, स्वः पुनातु, महा पुनातु और जनः पुनातु। अब अगले मंत्र में पादयोः कह के छोड़ दिया, जबकि 2 ऊर्जा केंद्र नीचे बचे हुए हैं, है ना। उसका क्या करना बाद में बताता हूं, पहले एक एक का पहले व्याख्यान करते हैं, इसको पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हम शिरसी कहते हैं तो आनंदमय कोश है। हे परमात्मा मेरे आनंद, हे प्राण स्वरूप परमात्मा मेरे आनंदमय कोश को पवित्र करो। क्या तात्पर्य है इसका? और यह सत्यम लेवल है, तीनों अनादि पदार्थों को मैं पृथक पृथक जान सकूं। और आनंदमय कोश की सुबह मैंने व्याख्या करी थी आपको, प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण प्रकृति। ये ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में मुक्ति के विशेष साधनों में पंचकोशों के विवेचन में ये जो है वक्तव्य है। तो आनंदमय कोश मैंने जैसे सुबह बताया था फल है। जब 4 क्षेत्रों में हम उन्नति करते हैं, ओम नाभि अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, कंठः मनोमय कोश, शिरः विज्ञानमय कोश, 4 क्षेत्रों में हम उन्नति करते हैं। यानी उचित खान पान, सात्विक खान पान, नियमित दिनचर्या द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, तपोमय जीवन बना करके प्राणायाम आदि के द्वारा प्राणमय कोश की पुष्टि, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु मनोमय कोश की पवित्रता, और फिर ज्ञान विज्ञान की सतत वृद्धि, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। और ये सब करने के बाद प्राणायाम आदि के द्वारा अपने प्राणों का उत्थान, यहां तक करके वो बात आई थी ना, यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययरयंत, 7वां मंत्र है और ये 7वां ऊर्जा केंद्र है। ईश्वर से जुड़ना। और पुनातु शिरसी, स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता, प्रार्थना का फल है न्यून आनंद, उपासना का फल है अधिक आनंद। और अगले जो 2 हैं वो समाधि अवस्था के फल है। पहली समाधि है एकाग्र समाधि और अंतिम समाधि है निरुद्ध समाधि। उसको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भी कहते हैं। संप्रज्ञात या एकाग्र समाधि का फल है आनंद और निरुद्ध समाधि का फल है आधार कारण प्रकृति। प्रकृति एक तरफ रह जाएगी, गुण वैतृष्ण्य हो जाएगा, है ना। सूत्र है ना, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, गुण वैतृष्ण्य हो जाएगा और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ करके खुद को भी जान लेगा और ईश्वर को भी जान लेगा। एकाग्र अवस्था के 4थे स्तर में ही आत्मा खुद को जान लेगा और फिर परवैराग्य के द्वारा ईश्वर को भी जान लेगा। और इसके सारे प्रमाण योग दर्शन में मिलते हैं। विषय कभी पहले सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा तो थोड़ा क्लिष्ट लग सकता है, पर मैं सरल करके समझाता हूं। तो ये भू पुनातु शिरसी, अभी इतना समझो, हे परमपिता परमात्मा आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक मैं भी अपनी चित्त की क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं को लांघ करके एकाग्र और निरुद्ध अवस्था तक उन्नत होना चाहता हूं। यह है भू पुनातु शिरसी, आनंदमय कोश। और स्तुति का फल है प्रीति प्रसन्नता, प्रार्थना का फल है न्यून आनंद, उपासना का फल है अधिक आनंद। क्योंकि सत्व गुण के आलंबन में एकाग्र अवस्था जैसी बनती है तो वो अधिक आनंद, और फिर एकाग्र अवस्था में आनंद, और फिर निरुद्ध अवस्था में आधार कारण प्रकृति। ये स्तर है आनंदमय कोश के। अगला चलो, भुवः पुनातु नेत्रयो। नेत्र में कौन सा कोश बताया था मैंने? विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश में कितनी चीजें हैं? 7 चीजें हैं। बोलिए, बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो यहां पर अर्थ धरातल भी है। बचपन से अब तक जो भी हमने सीखा, जाना, समझा, भोग किया संसार का, जो भी ज्ञान विज्ञान संग्रहित है अंदर चित्त में बीज रूप में, वो यहां पर अर्थ धरातल बनता है। और उसी में विद्या अर्थात अविद्या के संस्कार होते हैं, राग द्वेष आदि के, और विद्या के भी होते हैं। अब हम जिन चीजों को बढ़ावा देंगे जीवन में, उस तरफ हम बढ़ेंगे। संसार को बढ़ावा देंगे तो संसार में आसक्त होते जाएंगे। ब्रह्म का महत्व जानेंगे तो ब्रह्म वर्चस्व की ओर बढ़ेंगे। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। मंत्र तो बोले जा रहे हैं, भू पुनातु रोज बोलते हैं,
भू पुनातु शिरसि भुवा पुनातु नेत्र, परंतु इसके साथ जुड़ी हुई संकल्पनाओं के आधार पर वो उतना चिंतन नहीं हो पाता। चिंतन नहीं हो पाता तो वहां जाकर के उसको ठीक करने की प्रवृत्ति कहां से होगी? नहीं होगी ना। अब देखो, आप आज से ये सोचना शुरू कर दो, भुवः परमात्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुखों से, अच्छा, अर्थ धरातल पर हमारे सारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के भी संग्रहित संस्कार हैं, कुसंस्कार जिसे कहिए। अब आपने ध्यान दिया होगा, संस्कारों की 5 अवस्थाएं हैं। वैसे तो 4 अवस्थाएं बताई हैं योग दर्शन में, 5वीं हमको क्रिएट करनी होती है। बोलिए, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। प्रसुप्त माने सोए हुए। बचपन में काम के संस्कार सुप्त रहते हैं, शिशु अवस्था में, कुमार अवस्था में। युवा अवस्था में हार्मोनल चेंज होते ही वो उद्बुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, प्रसुप्ति हो गई है। तनु कहते हैं किसी भी संस्कार को जब हम ज्ञान की अग्नि से उसको दबा देते हैं। जैसे कल्पना करो, बॉक्सिंग रिंग में 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं। अब जो बॉक्सर ज्यादा चपल होगा, ताकतवर होगा, वो ओपोनेंट को पस्त करेगा मार मार के। अब वो गिर जाएगा तो रेफरी फिर 1 2 3 बोलता है और इसको विजेता घोषित करता है। और जो गिरा वो है तनु। यानी हमने तप करके जिन संस्कारों को, बुरे संस्कारों को, अनवांटेड संस्कारों को अपने जीवन में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, पस्त हो गया है वो। अब वो है तो संस्कार, पर उठ के हमें तकलीफ दे नहीं सकता। जैसे बचपन में बहुत क्रोधी था, पर अभ्यास करते 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 क्रोध पे उसने क्या कर लिया? कंट्रोल कर। जैसे लोभी था, ईर्ष्यालु था, कामी था, या और कोई विकार उसमें थे, हम जब अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके उसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं, तो नियंत्रित संस्कार को उपस्थ हो गया। अब उठ करके आलंबन आने पर वो संस्कार उठ करके हमको वैसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उस संस्कार की अवस्था को तनु कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। प्रसुप्त तनु। अब विच्छिन्न और उदार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विच्छिन्न कहते हैं दबे हुए, कभी भी उठ सकता है, अभी तो इनएक्टिव है और कभी भी एक्टिव हो सकता है। और उदार अभी एक्टिव है। जैसे 4 मित्र आपस में खूब आनंद कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तो प्रेम के संस्कार उभरे हुए थे उसके, पर इतने में उसका एक जानी दुश्मन आया जिसने उसका बहुत नुकसान किया है। और जैसे ही वो सामने आया, प्रेम के संस्कार हो गए विच्छिन्न और क्रोध का संस्कार हो गया उदार। तो विच्छिन्न और उदार समझ में आया? प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार। और जब समाधि लगा करके, विवेक वैराग्य को प्राप्त करके, ईश्वर से जुड़ करके, ईश्वर की ज्ञान विज्ञान से जब हम अपने संस्कारों को तनु करके, तनु किए हुए संस्कारों को, एक दग्ध बीज अवस्था भी होती है। दग्ध बीज का मतलब होता है कोई भी बीज जब हम उसको लंबे समय तक या तो उसका प्रयोग ना करो तो वो बीज अंकुरण क्षमता खो देता है, या उसको जला दो अग्नि में तो भी वो अपनी अंकुरण क्षमता खो देगा। चना जो होता है आप बोओगे तो उसमें से अंकुरण निकलेगा, लेकिन उसी चने को भून दो तो फिर नहीं उगेगा। हर एक बीज के साथ यही नियम लागू होता है। तो दग्ध बीज संस्कारों की, पहले तो संस्कार तनु करने हैं हमको, और तनु किए हुए संस्कारों को आगे दग्ध बीज करना है समाधि लगा करके। तो भुवः पुनातु नेत्रयोः, यहां ये संकल्पना जोड़ती है। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार जो हमारे अर्थ धरातल चित्त में जमे हुए हैं, उसकी तह की तह मोटी परत जमी हुई है, उसको साधना कर करके तप कर करके, तपस्या द्वारा उन संस्कारों को क्षय करना। लंबे समय तक जब हम बीज रख देते हैं तो भी वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अपनी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। अब देखो हमारे अंदर है सारा कचरा, राग द्वेष ईर्ष्या लोभ क्रोध, ये संस्कार हैं। काम में लेंगे तो अपने बीज दोबारा छोड़ेंगे। जिन संस्कारों को हम काम में लेते हैं उसके पुनः नए बीज बनते चले जाते हैं, और जिन संस्कारों को काम में नहीं लेते वो कालांतर में
मंद पड़ जाते हैं, इसी का नाम तनु होना है। और फिर समाधिस्थ अवस्था में वो दग्ध बीज कर देते हैं। फिर सुंदर रूप आने पर भी मन में वो विकार नहीं होगा, धन संपत्ति देखने पर भी मन में लोभ नहीं होगा। तो हमारे प्राचीन लोग इस कोटि के थे। परदारेषु मातृवत पर द्रव्येषु लोष्ठवत, ये कहावत ऐसी ही नहीं है, और लोगों की ऐसी प्रवृत्ति थी। हमारे यहाँ घरों में ताले नहीं लगते थे, है ना। तो अब आप देखिए, तो ये जो है भावना भुवः पुनातु नेत्रयो की माध्यम से हम सिद्ध करते हैं कि हमारे कुसंस्कार सारे हम प्रयोग न करें और सुसंस्कारों को भरते जाएं। एक उदाहरण देके समझाता हूं। प्रायः लोगों की ये समस्या है कि अन्य सारे काम करते हुए, लौकिक कामों को करते हुए मन उतना नहीं भटकता। अभी मेरा प्रवचन आप लगातार सुन रहे हैं, इधर उधर के विचार नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे, एकाग्र होके सुन पा रहे। मैं भी देख पा रहा हूं कि आप एकाग्र होके सुन रहे हैं। टीवी देखते हैं, मनपसंद सीरियल है या सिनेमा है, मन नहीं भटकता। कुकिंग करते हैं तो उसमें मन बड़ा लगा रहता है। ऑफिस में काम करते हैं या जो भी व्यवसाय में आप हैं, अपने नियमित कामों को करते हैं, मन इतना नहीं भटकता। पर जब ध्यान करते हैं तो पता नहीं कहां कहां से एक समस्या है। अब इसका कारण और निवारण दोनों ही बता देते हैं। विषय से थोड़ा हटके है ये, मूल विषय का इसमें कोई वो नहीं है, पर फिर भी प्रसंग आ गया है तो बता देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक बाउल ले लिया, उस बाउल में मैंने 100 गोले रखे। वो सारे एक ही मेटल के बने हुए थे, एक ही आकार के थे, एक ही भार के थे। अब उसको अलग अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने उसको कलर अलग अलग दे दिया। मैंने 70 गोले काले रंग दे दिए, 20 गोलों को मैंने लाल रंग दिया, बचे कितने? 10। उनको मैंने सफेद रंग दिया। अब वो गोले बाउल में मैंने रैंडमली मिक्स किए। अब मैंने आपके आंख पर पट्टी बांधी और आपको कहा 10 गोले निकालो इसमें से, या 20 गोले निकालो। अब वो जो आपने 20 गोले निकाले रैंडमली, आपको नहीं पता कौन सा काला है, कौन सा लाल है, कौन सा सफेद है। तो आपके निकाले हुए 10 गोलों में सबसे ज्यादा मात्रा किन गोलों की होगी? काले रंग की होगी। क्यों? मात्रा ज्यादा थी। अच्छा, अब हमने सीन बदला, बाउल को थोड़ा बड़ा किया, एक बड़ा पात्र लिया और उसमें काले गोलों को हमने छेड़ा ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही हैं, उसी में हैं। लाल गोलों को भी हमने छेड़ा नहीं, पर हम सफेद गोले बढ़ाते गए। 10 थे ना, 100 किए, 200 किए, 500 किए, 1000 किए, 5000 किए। अब उसको रैंडमली घुमा दिया। 70 गोले काले, 20 गोले लाल और 5000 गोले सफेद। अब हमने घुमा दिया और आपको कहा इसमें से 20 गोले अलग निकालो, रैंडमली आंख बंद करके। तो आपको क्या लगता है, जो आपने 20 निकाले हैं उनमें संख्या किन की ज्यादा होगी? यही है साधना, और यही है भुवः पुनातु नेत्रयो और स्वः पुनातु कंठे, दोनों का सम्मिलित है। बताता हूं कैसे। हम दिन भर संसार को भोग रहे हैं, तो संस्कार किसके बन रहे हैं? सीधी सी बात है। तो वो काले गोले ही तो बन रहे हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, क्रोध, इन सारे भावनाओं से जो हम संस्कार इकट्ठा कर रहे हैं, उसी के तो गोले बनेंगे ना। अब आप देखो, जब आप बैठते हो तो सात्विकता आएगी कैसे? यंत्र तो अपना, अब मन बहुत तीव्र गति से काम करता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? हर दिशि शुभ ही शुभ तू जी ले, शाश्वत व्यापक अमृत पी ले, स्व से जुड़ प्रति जंतु हो जा, आनंद निवासी रे। जब हम आत्मवत सोच करके सबके साथ शुभ ही शुभ व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर के संस्कार अच्छे बनते चले जाते हैं। हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ हिंसामय व्यवहार करे, झूठ बोले, हमारी इच्छा के बिना हमारी वस्तु ले, आदि आदि सारे धर्म के तत्व लगा लो। तो ऐसा करने से वो सफेद गोलों की मात्रा
बढ़ती चली जाएगी। अब चलो उस अवस्था में, अच्छा फिर इधर स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारा भी पैरेलली आप करते जा रहे हो, तो ईश्वर विषयक ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, ईश्वर की महत्ता हमारे सामने होगी, ईश्वर का योगदान हमें पता चलेगा, उस विषयक संस्कार बनेंगे। अब फिर आप ध्यान में बैठो, अब कोई कारण नहीं है चित्त की वृत्ति का भटकने का, है या नहीं? अभी सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, पर एकदम से नहीं होगा, है ना। आज एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है और जिम ज्वाइन करता है, तो पहले दिन गया, दूसरे दिन वो बॉडी बिल्डर पहलवान थोड़ी ना बन जाएगा, है ना। वो सर्कस में छोटी सी रस्सी पर लड़के लड़कियां चलती हैं और हमको ऐसे कहा जाए कि आप भी चलो, थोड़ी ना चलेंगे। तो अभ्यास करना पड़ेगा कि पहले आप रेलवे की पांत पर, जो कि 3 इंच चौड़ी है, उसके ऊपर और 2-4 इंच ऊंची है, उसके ऊपर चलने का अभ्यास करेंगे बैलेंस बना के। फिर एक 5 इंच की ईंट पर, एक ईंट की दीवार जो थोड़ी ऊंची 3 फीट की, उसके ऊपर चलने का अभ्यास करेंगे। फिर थोड़ी उसकी साइज घटाते जाएंगे, है ना, चौड़ाई घटाते जाएंगे, और फिर रस्सी पे आप कालांतर में चल पाएंगे। पर वो बात क्या है? अभ्यास की, और अभ्यास की निरंतरता की। तो ऐसे एक दिन में संस्कार, अच्छा संस्कार इकट्ठा करने में 1 अरब 96 करोड़ वर्ष लगाए, और एकदम से कैसे वो धूमिल हो जाएंगे? तो कचरा जितना इकट्ठा किया है उसकी प्रतिपक्ष भावना करके उसके ऑपोजिट वेद और सत्य ज्ञान के संस्कार भी तो उतनी मात्रा में बढ़ाने पड़ेंगे ना, हाँ या ना? हाँ, तो ऐसे भुवः पुनातु नेत्रयोः। अब स्वः पुनातु कंठे, यहाँ मनोमय कोश है। हे परमपिता परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, कंठ में मेरे मनोमय कोश को पवित्र कर दीजिए, ये भावना है। कल हम एक साधना करेंगे। अभी जितना व्याख्यान हुआ है बहुत सारे रहस्य रिवील हुए हैं। पहले दिन मैंने साधना कराई थी, तो कल सुबह के सत्र में हम साधना कराएंगे। 1 घंटा आपको फिर से यही साधना कराएंगे। और फिर एक और साधना मैं आपको बताने वाला हूं। आर्य समाज का द्वितीय नियम ईश्वर उपासना का नियम है, और शब्द भी है महर्षि दयानंद जी के। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसी की। तो ये उपासना का आदर्श है, और इसका हमारे सुषुम्ना के साथ भी संबंध है। और वो संबंध यहाँ दिया हुआ है मैंने, ये यहाँ पर देखिए, ये पहला पन्ना आप खोलेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला डायग्राम है उसके दाहिनी ओर ये सारा दिया है, सच्चित आनंद निराकार सर्वशक्ति। ये कैसे उसको धारणा ध्यान समाधि की बात मैंने वहाँ पूरा चार्ट दिया हुआ है, वो अच्छे से देख के आइए। उसके विषय में फिर व्याख्यान भी करेंगे और फिर प्रैक्टिकली साधना भी कराएंगे आपको। तो अभी हम मार्जन मंत्रों की चर्चा कर रहे थे। भुवः पुनातु नेत्रयोः, समझ में आया? स्वः पुनातु, स्वः माने आनंद स्वरूप, ईश्वर कैसा है? अच्छा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हम तभी कर पाते हैं जब हम प्रसन्न होते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त। चित्त प्रसादन के बिना समाधि नहीं लगने वाली। चित्त प्रसन्न होता है सत्वगुण प्रधानता में। सत्वगुण प्रधानता लाना दिन भर ऐसा कोई दिन सोचो कि मेरे जीवन में ऐसा कोई दिन आए जिस दिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का आवेग उत्पन्न न हो, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न ईर्ष्या का, न द्वेष का, न कोई दुख मुझे छू पाए। मैं एकदम आह्लादित, प्रसन्न, शांत, निर्भीक, संतुष्ट बना रहूं अंदर से। किसी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, दायित्व जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, कर्तव्य भावना से कर्म कर रहे हैं, बात अलग है। पर एक्सपेक्टेशन होती है तो कोई पूरा करता है तो उसके प्रति हम आसक्त होते हैं, और पूरी नहीं होती है तो दुखी होते हैं। यही होता है ना, इसी का नाम तो राग द्वेष है। और इन सबसे ऊपर उठना और एकदम अलिप्त होना, हेयोपादेय शून्यता अवस्था प्राप्त करना योगी को प्राप्त होती है। गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञता, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, है ना, सुख और दुख में समान रहना।
और ये चीजें हम राम को योगी नहीं मानते, लेकिन राम जी के जीवन में ये चीजें थी। अगले दिन उनको कहा गया कि कल सुबह तैयार होकर के आना, ड्रेसअप करके आना, आपका राज्याभिषेक होना है। अगले दिन वो ड्रेसअप होके आए और पता चलता है कि तुमको राज्य से निष्कासित कर देने का आदेश मिला है, वनवास जाने का। तो वहां पर एक श्लोक है, न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोपाकार विभ्रमः, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। अच्छा, पिताजी यह चाहते हैं कि मैं वनवास जाऊं, ये मैं चला। मतलब कितनी बड़ी स्थित प्रज्ञता कि पूरा का पूरा राज्य मिल रहा है। और एक तरफ यवनों का शासन देखो, हर शासक ने अपने पिता को, अपने भाइयों को या तो मरवा डाला है या तो कैद करवाया है और फिर शासन को हथियाया है। कहाँ तो इन लोगों का चरित्र और कहाँ राम का आदर्श पूरा। अच्छा, उस समय अकेला राम और कैकेयी को छोड़ करके उस राज्य में सारे के सारे लोग चाह रहे हैं कि राम न जाए वन में। वहां वर्णन है, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। दशरथ कह रहा है मत जाओ, सारी माताएं दूसरी कैकेयी को छोड़ के सब कह रहे हैं मत जाओ, सारे दरबार के लोग कह रहे हैं, जो है ना मंत्रीगण कह रहे हैं, प्रजा पूरी पीछे पीछे जा रही है राम को, मत जाओ, रो रही है, सारी प्रजा रो रही है। लेकिन राम कहते हैं नहीं, मैं तो कर्तव्य का पालन करूंगा। भाई आता है वापस लेने के लिए, नहीं जाते उसके पास, साथ अपनी खड़ाऊं दे देते हैं, जाओ। और वो केयर टेकर बन करके वो भी नहीं राज्य लेता, कितना बड़ा त्याग। तो ये जो स्थिति है ना, स्थित प्रज्ञता, तो ये जब हम सत्वगुण प्रधान अवस्था में आते हैं तो बाहर के आलंबन हमें प्रभावित नहीं करते, हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा आह्लाद अप्रभावित रहता है, हम अपने आत्मा से संतुष्ट होते हैं। तो ये स्वः पुनातु कंठे महः पुनातु हृदय। एक श्लोक आपको सुनाता हूं, बोलिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मैंने कहा था ना, ये महः शब्द यहाँ बीचों बीच आ रहा है। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह। भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, मह पुनातु। और मैंने आपको कल ये पढ़ के भी बताया था, ब्रह्म प्राप्ति का स्थल यहाँ पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में, कि ये ईश्वर प्राप्ति का स्थल है, तीसरा परिच्छेद। तो यहाँ पर जो है ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि जो है अविद्या रूपी गांठें खुल जाती हैं। ऋषि दयानंद अपने ग्रंथों में जगह जगह लिखते हैं अविद्याग्रस्त व्यक्ति के लिए गांठ का पूरा, एक और शब्द कहते हैं वो, आंख का अंधा, गांठ का, ये गांठ क्या है? ये अविद्या रूपी गांठ है। और वो कहां से आया? भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, उपनिषद का वचन है। तो अब आप देखो, हृदय की अविद्या रूपी गांठें कट जाएं, सारे संशय मिट जाएं और सकाम कर्मों के बंधन शिथिल हो जाए, अर्थात स्वस्वामी संबंध नष्ट हो जाए और इदं न मम की भावना विकसित हो जाए, तो फिर तस्मिन् दृष्टे परावरे, भीतर बाहर व्यापक। तो ये महः पुनातु हृदय, हे परमात्मा मेरे हृदय को पवित्र करो ताकि मेरी अविद्या रूपी गांठें कट जाए और मेरे सारे संशय मिट जाए और मैं जो है सकाम कर्मों को छोड़ता जाऊं, संसार मेरे लिए साधन बन जाए, आप मेरे लिए इष्ट देव बन जाओ, ताकि भीतर बाहर व्यापक आपके दर्शन में कर पाऊं। देखो कितने गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं इन मंत्रों में। जनः पुनातु नाभ्याम, हे परमपिता परमात्मा आप सकल जगत के उत्पादक हैं। जनः, नाभि में मेरे अन्नमय कोश को पवित्र कीजिए, अर्थात जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, खान पान का टाइम, खान पान की मात्रा, खान पान की क्वालिटी, खान पान को मतलब हितभुक मितभुक ऋतभुक स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए अन्न पान आदि का सेवन करूं तो ताउम्र स्वस्थ रह सकता हूं। और स्वस्थ रहना है मुझे, ये है जनः पुनातु। पुनातु का मतलब क्या है? पवित्र करो। पवित्र का मतलब क्या है? स्वस्थ रखो। यहाँ अन्नमय कोश के संदर्भ में होगा स्वस्थ रखो, और यहाँ हृदय में महापुनातु हृदय प्राणमय कोश है तो प्राणों को पुष्ट रखो। अब आता है, यहां तक तो एक एक अंग का नाम लिया और अंत में कह दिया तपः पुनातु। अब इसको समझो, तपः पुनातु पादयो हो, नीचे 2 ऊर्जा केंद्र बचे हैं। जब प्राणायाम मंत्र बोलते हो तो सबसे निचले वाले उसमें आप ओम भू बोलते हो, है ना?
और उससे ऊपर भुवः। भू का मतलब होता है स्थूल और भुवः का मतलब होता है सूक्ष्म। और पादयोः में दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, पायु भी और उपस्थ भी। तो यहां पर तपः पुनातु पादयोः का मतलब है तप के द्वारा, हे तपस्वरूप परमेश्वर मुझ में भी तप की भावना उत्पन्न करो। तप के द्वारा मैं अपने भूमय बाहरी जीवन व्यवहार और भुवःमय आंतरिक चिंतनात्मक स्तर पवित्र करूं। दोनों लेवल पे पवित्रीकरण है, क्योंकि दो ऊर्जा केंद्र हैं। एक ऊर्जा केंद्र का मंत्र था बीज मंत्र ओम भू, दूसरे का मंत्र था ओम भुवः। भू का मतलब होता है स्थूल और भुवः का मतलब होता है सूक्ष्म, स्वः का मतलब होता है कारण। ठीक है ना? तो वहां दो से तात्पर्य है हमारा। तो तब अब देखो, योगाभ्यास में हमारे मुख्य शत्रु 3 हैं। बोलिए, मल, आवरण, विक्षेप। और उसमें मल को हटाने वाला तप, आवरण को हटाने वाला स्वाध्याय और विक्षेप को हटाने वाला ईश्वर प्रणिधान। और इन तीनों को मिला करके होता है क्रिया योग। तपः, बोलिए तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और किस लिए क्रिया योग का अनुष्ठान बताया? अगला सूत्र है समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना बनाने के लिए, समाधि में प्रवेश करने के लिए, और क्लेशों को जो हमें समाधि में प्रवेश नहीं होने देते वो तनु करने के लिए। अभी तनु बताया था ना, कमजोर करना। हाँ, तो उसमें तप है। तो वो लिखते हैं अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। तप की व्याख्या में व्यास जी का भाष्य बता रहा हूं मैं आपको। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जालः नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का जो अंदर और बाहर स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका में समुद्र लेवल पर और चित्त में बीज रूप में अर्णव लेवल पर जो ये संस्कारों का आशय चट्टान की तरह बैठे हैं बिना तप के, जैसे कड़ा पत्थर होता है बार बार उसके ऊपर आघात किया जाता है घन से, तो पहले तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रभाव नहीं हो रहा उस पर, वो हथौड़ा बैक फायर करता है, लेकिन बार बार उसके ऊपर आघात करने से भीतर के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं और फिर वो भी चूर्ण चूर्ण हो सकता है। ऐसे ही है ना, वहां तप की व्याख्या में व्यास जी लिखते हैं संभेदम आपद्यते इति तपस उपादानम। बिना तप के ये नहीं होता। तो तपः पुनातु पादयोः, तप के द्वारा आलंबन आएंगे जीवन में, लोभ क्रोध मोह ईर्ष्या आदि के, पर उस समय आलंबन उपस्थित होने पर उसके साथ न होना, उसके लिए तप की आवश्यकता है। ऐसे ही आंतरिक भी शत्रुओं से लड़ने के लिए तप की आवश्यकता है। तो तप से मल हटते हैं। जब हम जीवन में तप करते हैं, व्यायाम आसन प्राणायाम, तो शरीर के ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, तो शारीर मल दूर होते हैं। और जब योगाभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शंका समाधान करते हैं, सत्संग आदि करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, आंतरिक मल दूर होते हैं। प्राणायाम करते हैं, इंद्रियों के दोष दूर होते हैं। महानुभाव, ये तप है। तपः पुनातु पादयोः। और फिर से एक बार मेरे सिर को पवित्र करो। मैं प्रतिदिन समाधि लगाऊं। सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। सत्यम में तीनों चीजें बताई। स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, यम माने नियंता ब्रह्म। सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। और आपने एक शब्द सुना होगा, सुबह भी मैंने बताया था, उपनिषद का वाक्य है, 11वें समोल्लास में ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया है। बोलिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब अंतिम मंत्र यहां आएगा हृदय में, खम ब्रह्म पुनातु। हाँ, तो ये इसकी व्याख्या हो गई मार्जन मंत्र की। इसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण अस्तित्व का आरोह क्रम में प्राणायाम मंत्र के माध्यम से ऊपर उठते हैं ईश्वर तक, फिर ईश्वर की पवित्रता एक एक अंग में उस कोश में उतारते चले जाते हैं। और हर एक मंत्र के साथ पूरे प्रमाण पूर्वक मैंने आपको उसकी संकल्पना, कॉन्सेप्ट व्यवस्थित बता दिया है। अब ऐसा यदि आप चिंतन करेंगे, एकदम चुटकियों में प्रगति हो जाएगी। अच्छा, पहले तो ये समझो, यहां अधिकांश लोग वृद्ध आयु के भी बैठे हैं, कई सारे लोग। बोलो जीवात्मा की
कोई आयु नहीं होती। कुछ लोग ये सोच सकते हैं ना, इतने साल तो निकल गए, काश मुझे ये संदेश बचपन में या युवावस्था में मिला होता तो मैं कुछ कर पाता, अब तो क्या होना है। ऐसा मत सोचो, जीवात्मा की कोई आयु नहीं होती। यही काम अगले जन्म में भी करना है, जब जागे बस। तो इस उत्साह के साथ तो है ना, पूरा पुरुषार्थ पूर्वक यदि हम ये मार्जन मंत्रों को इस तरह से साधनाएं करेंगे तो हमारा जीवन एकदम ऐसे तीव्र गति से उन्नति को होगा, प्राप्त होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के इस विचार को यहीं विराम देता हूं। एक बार ओम का उच्चारण, ओम शांति शांति शांति।